क्रिकेट इतिहास में कुछ खिलाड़ी ऐसा कारनामा कर देते हैं जिसे भूले नहीं भुलाया जा सकता। इन्हीं में से एक कारनामा क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने 22 अप्रैल 1998 में किया था। सचिन तेंदुलकर के इसी कारनामे के बाद वर्ल्ड क्रिकेट में उन्होंने खास मुकाम हासिल किया। हम बात कर रहे हैं सचिन तेंदुलकर की डेजर्ट स्टॉर्म पारी की, जो 1998 में शारजा में खेली गई थी। यह अविस्मरणीय पल कोका कोला कप में घटित हुआ था, जहां तेंदुलकर की प्रतिभा पूरी दुनिया के सामने निखर कर आई और उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो क्रिकेट के महानतम बल्लेबाजों में से एक हैं। दरअसल भारत, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच ट्राई सीरीज खेली जा रही थी और जिस मैच की हम बात कर रहे हैं वो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच का एक महत्वपूर्ण मुकाबला था। टीम इंडिया को इस सीरीज के फाइनल में जगह बनाने के लिए या तो मैच जीतना था या फिर नेट रन रेट को बेहतर करना था। दबाव बहुत अधिक था और सभी की निगाहें तेंदुलकर पर थी। मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए माइकल बेवन के शानदार शतक की बदौलत 284 रनों का मजबूत स्कोर खड़ा किया। यह लक्ष्य बहुत चुनौतीपूर्ण था, खासकर शारजा की रोशनी में। भारत को इस स्कोर का पीछा करने के लिए या कम से कम फाइनल के लिए क्वालिफाई करने के लिए एक असाधारण प्रयास की आवश्यकता थी। सचिन तेंदुलकर की पारी संयम से शुरू हुई, लेकिन जैसे जैसे सचिन की पारी आगे बढ़ी, उन्होंने शारजा में मौजूद दर्शक और दुनिया को बता दिया कि वो क्या करने की काबिलियत रखते हैं। आज भी सचिन तेंदुलकर की यह पारी आक्रामकता और नियंत्रित बल्लेबाजी का एक उत्कृष्ट नमूना मानी जाती है। शारजा की पिच से गेंदबाजों को कोई मदद नहीं मिल रही थी, लेकिन गर्म और ह्यूमिड परिस्थितियों में लंबे समय तक बल्लेबाजी करना चुनौतीपूर्ण था। हालांकि तेंदुलकर इन कठिनाइयों से बेपरवाह नजर आए। उनकी टाइमिंग बेहतरीन थी, फुटवर्क सटीक। शेन वॉर्न और माइकल कॉस्प्रोविच जैसे ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज भी उनके सामने असहाय दिखे। तेंदुलकर की गैप्स को खोजने की क्षमता और उनका शानदार स्ट्रोक प्ले देखते ही बनता था। उन्होंने आसानी से चौके और छक्के लगाए। उनकी बल्लेबाजी में संतुलन और शक्ति का अनूठा कॉम्बिनेशन था। अब आप सोच रहे होंगे कि क्रिकेट के मैदान पर तो कई बड़ी पारियां खेली गई, फिर तो ऐसा क्या हुआ इस मुकाबले में कि सचिन की पारी को डेजर्ट स्टॉर्म का नाम दिया गया। दरअसल इस मैच में जब तेंदुलकर अपने शतक की ओर बढ़ रहे थे, तभी एक रेगिस्तानी तूफान स्टेडियम में आ गया, जिसने खेल को थोड़ी देर के लिए रोक लिया। खिलाड़ी और दर्शक उड़ती रेत और मलबे से बचने के लिए कवर की ओर भागे। खेल दोबारा शुरू होने पर भारतीय पारी को 46 ओवर का कर दिया गया। 285 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया के लिए नया लक्ष्य 276 रखा गया। सचिन तेंदुलकर की इस पारी से कोका कोला कंपनी इतनी प्रभावित हुई कि तुरंत कंपनी ने उनके लिए 20,000 पाउंड इनाम की घोषणा कर दी। तूफान के बाद खेल फिर शुरू हुआ और तेंदुलकर ने अपनी शानदार बल्लेबाजी जारी रखी। उन्होंने स्टाइल में अपना शतक पूरा किया, भारतीय समर्थकों को खुशी से झूमने पर मजबूर कर दिया। तेंदुलकर ने 131 गेंदों में 143 रन बनाए, जिसमें 9 चौके और 5 छक्के शामिल थे। उनकी यह पारी उनके कौशल और ताकत का प्रमाण थी। हालांकि उनके शानदार प्रयासों के बावजूद भारत लक्ष्य से थोड़ा पीछे रह गया, लेकिन अपने रन रेट के कारण फाइनल में जगह बनाने में सफल रही। 2 दिन बाद अपने 25वें जन्मदिन पर तेंदुलकर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही फाइनल में एक बार फिर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और एक और शतक जड़कर फाइनल में भारत को जीत दिलाई। ये दोनों पारियां क्रिकेट के इतिहास में महानतम वनडे पारियों में गिनी जाती है। सचिन तेंदुलकर की बल्लेबाजी में जो क्लास थी वो अद्वितीय थी। उनकी टाइमिंग, फुटवर्क और शॉट सिलेक्शन बेमिसाल थे। जिस तरह से उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप को संभाला, वो दर्शाता है कि सचिन सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, बल्कि क्रिकेट के एक सच्चे शिल्पकार थे। उनकी बल्लेबाजी में एक अजीब सा जादू था, जो हर क्रिकेट प्रेमी को मंत्रमुग्ध कर देता था। सचिन तेंदुलकर की डेजर्ट स्टॉर्म की पारी केवल स्कोरबोर्ड पर एक अंक नहीं है, यह धैर्य, संकल्प और बेमिसाल कौशल की कहानी है। इसने दिखाया कि तेंदुलकर को क्यों उनकी पीढ़ी का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज माना जाता है। दबाव में प्रदर्शन करने की उनकी क्षमता और उनकी अद्वितीय प्रतिभा ने उन्हें लाखों करोड़ों लोगों का नायक बना दिया। कई क्रिकेट महान खिलाड़ियों के शब्दों में तेंदुलकर को बल्लेबाजी करते देखना मानो किसी महान संगीतकार का प्रदर्शन देखना था। डेजर्ट स्टॉर्म पारी एक प्यारी याद बनी हुई है, एक ऐसा पल जो सचिन तेंदुलकर की जादुई बल्लेबाजी और क्रिकेट की अद्वितीय खूबसूरती को समेटे हुए है।